सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे पीवाईक्यू की क्लासेस चलती है। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सन 2023, 22 और सन 2020 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर लिया। हम लोग सन 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास की। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाती है क्लासेस की। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चनों को। और अगर बात करें तो इसमें टाइमिंग गलत दिया हुआ है। ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक आपका 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। ये पूर्णांक 25 नंबर का होता है जिसमें 5 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 वेरी शॉर्ट आते हैं और 7 आपके लॉन्ग रहते हैं। ये 7 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहते हैं। टोटल आपका 14 नंबर का हो गया। ये 6 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के रहते हैं, ये 6 नंबर हो गया। साथ में ये 5 क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का रहता है तो ये 5 नंबर का। टोटल आपके 25 नंबर के पेपर है जिसमें आपको 12 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आप सभी का बैक लग जाएगा। बहुत से बच्चों का लगा भी है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप सभी अभी ध्यान से क्लासेस को देखिए क्योंकि पीवाईक्यू से ही एग्जाम आते हैं। अगली बार तो ऑब्जेक्टिव जो थे 5 में से 4 हूबहू प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से ही आया था, तो इस बार भी आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पितरस बनता है। अगर बात करें पितरस कहाँ बनता है तो ये आपके यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? उत्तोलक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप इसको ध्यान रखिए। चिमटा ज्यादातर पूछता क्या है? चिमटा पूछता है। और क्या पूछता है? सरौता पूछता है और एक ट्राली पूछता है। बस यही 3 चीजें बार बार पूछता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ये आपकी जो निकलती है ये क्या निकलती है? ये निकलती है O2 निकलती है। क्या निकलती है? O2। ऑक्सीजन O2 को निकालते हैं कब? हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मतलब CO2 को लेते हैं और छोड़ते क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 4th नंबर देखते हैं कि प्रकाश तत्व के समस्थानिक होते हैं। प्रकाश तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसमें परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि देखते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है कि चंद्रमा क्या है? बात करें अगर चंद्रमा क्या है तो चंद्रमा उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए क्योंकि वहां पे आप सभी को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। विटामिन डी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लघु का कि विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो बच्चों में रेक्टस और वैक्सों में ऑस्टियोमेलासिया का होता है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणु सूत्र है NaSCO3। इसका सूत्र बहुत पूछता है इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछता है NaSCO3। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। मैंने आपको बताया था कि गई भैंस पानी में। भैंस को हम लोग किससे लिख दे रहे हैं? BC से। कहाँ जा रही है? पानी में। कहाँ जा रही है? पानी में। तो भैंस पानी में जा रही है यानी पानी में घुलनशील क्या हो गया? BC। और भैंस क्या खाने जा रही है? कीड़ा खाने जा रही है। पानी में गई कीड़ा खाने। तो ये जो आपकी कीड़ा हो गया, आप इसको देखें तो ADEK ये सारी किसमें है? वसा में घुलनशील है। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गई भैंस पानी में, कीड़ा खाने, बचे जो ये 4 हैं ये चारों आपके किस में हो गए? वसा में घुलनशील हो गए। और ये जो BC है ये आपके पानी में घुलनशील हो गए। आप इसको याद कर लीजिए थोड़ा ट्रिक के माध्यम से, जिससे चीजें आपको याद नहीं आ रहा और आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरीके से। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि केशवरूपी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। केशवरूपी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के जो नाम है यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, त्वचा। उत्सर्जी प्राणियां चपाकय या अपशिष्ट को हटा के और पानी, लवण और पोषक तत्वों में उचित मात्रा में बनाए रखकर शरीर में तरल पदार्थ की रासायनिक संरचना को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि कार्य किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो तो कार्य होना कहलाता है। कार्य की एसआई मात्रक क्या है, कार्य की एसआई जो मात्रक है जूल है और इसका सीजीएस मात्रक अग्र होता है। आप इसके सूत्र को देख लीजिएगा कि किसको किस चीज से डिनोट करते हैं, कभी कभी पूछता भी है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं। ये आपके लघु उत्तरी है, 2 नंबर के आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। या उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए दिक्कत हो रही है। भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। जो ये भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड, बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। मतलब जो ये भास्मिक ऑक्साइड है क्षारीय ऑक्साइड या बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड में विरोधी गुण दिखाते हैं और जो बेस भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। मैं इन सभी का पीडीएफ आप सभी को दे दूंगी, आप ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। फसल चक्र के क्या लाभ है। फसल चक्र से क्या होता है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है। उर्वरता, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। कीटों का नियंत्रण होता है और फसल की बीमारियों से बचाव होता है। आप इसको याद रख लीजिए कि फसल चक्र पूछता है। नाभिकीय ऊर्जा भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत भारी नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने नाभिकीय विखंडन अथवा अत्यंत हल्के नाभिक द्वारा संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनना नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। प्रक्रिया में इस द्रव्यमान की क्षति की तुल्य क्षति की जो तुल्य ऊर्जा है ये मुक्त होती है। इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। ये सन 2020 में भी पूछा गया था। पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबी उम्र भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि प्राकृतिक आपदा सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी लकड़ी के मकान बनाए रहने चाहिए। सुनामी आदि से बचाव के लिए तटों पर संघनन वृक्षरोपण किया जाना चाहिए। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं आती है वहां वहां सरकार विभिन्न स्वयं सेवाएं संस्थाएं एवं संगठन को भी आपदा प्रबंधन के लिए सदा जागरूक करना चाहिए। आप देख लीजिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो बना के लिख सकते हैं। इसके लिए आप सभी परेशान मत होइए और आप पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से चीजों को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बैक नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ऐच्छिक पेशियां क्या है, अनैच्छिक, इन दोनों में अंतर। ये क्या है कि ये बहुकेंद्रीय होती है, ये क्या होती है, एकल केंद्रीय होती है। नेक्स्ट, ये दंड आकार की होती है, ये बेलन आकार की होती है। ये असंखित होती है, इनके मध्य भाग में फूले हुए स्थल पर क्या होता है, केंद्रक होता है। ये धारी युक्त होती है और ये धारियों से रहित होती है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देख लिया है ना। सन 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो पेपर होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब चीजें करना आपका फर्ज है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।